वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 40 और फ्रंट एंड डेवलपमेंट मिशन 2019 में CSS का पार्ट 7 है। जहां हमने छोड़ा था उससे एक स्टेप आज हम थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे। मेरी कोशिश है कि मैं वो तमाम एरियाज आपके साथ डिस्कस कर सकूं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज सबसे पहले हम कॉलम्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे CSS में ग्रेडियंट्स हैं वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, फिर टेक्स्ट और बॉक्स शेडो के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो इससे पहले वाले टास्क में हमने कुछ डेमो प्रैक्टिस की थी मुख्तलिफ डिव के हवाले से। आज हम उस डिव की जगह पे कॉलम जो है वो यूज़ करेंगे। आपको याद है ये फाइल हम बना रहे थे जिसमें हमने कुछ सूडो क्लासेस की प्रैक्टिस की थी। तो इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बॉडी तक यहाँ पे आके इसको तमाम चीज़ों को हमने डिलीट कर दिया, कंट्रोल S कर देते हैं। ये जो लिंक्स हैं मटीरियल और फॉन्ट आसम, इनको हम रहने देते हैं क्योंकि ये CDN से यूज़ हो रहा है। उसके बाद CSS जो है इसको भी यहाँ से नीचे तक हम डिलीट कर देते हैं या कंट्रोल शिफ्ट Q करेंगे तो ये सारी चीज़ें कॉमेंट आउट हो जाएंगी। लेकिन हम इसको नीट एंड क्लीन कर लेते हैं क्योंकि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आपने फिक्र नहीं करनी कि यहाँ हम डिलीट कर रहे हैं। वैसे अगर आप चाहें तो अपने पास सेव कर सकते हैं, सेव एज कर लेंगे यहाँ से फाइल पे जाके सेव एज, तो फिर आप इस फाइल को कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने बनाना है इस HTML के अंदर एक कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेट्स से कि हमने यहाँ पे एक डिव शुरू की और उस डिव का हम कोई भी नाम रख लेते हैं। अब इस डिव को हम कोई क्लास दे देते हैं। अब उस क्लास का नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं स्पार्टन्स कॉलम्स। इस तरीके से आपने एक नाम रखा ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव अंदाज में वो नाम याद रहे। आपने इस डिव को क्लोज कर दिया और यहाँ पे आके हम इस डिव को भी क्लोज कर देते हैं। और गुड प्रैक्टिस ये है, इसकी आप आदत डालें कि आप यहाँ पे कमेंट कर दिया करें। हमने एंगुलर ब्रैकेट दी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया और 2 डैशेस दी और उसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे अब स्पार्टन्स कॉलम्स डिव जो है उसका हम लिख देते हैं कि यहाँ पे वो एंड हो जाती है, एंड्स हियर। उसके बाद 2 दफ़ा डैशेस दी और उसके बाद आपने एंगुलर ब्रैकेट जो है इसको क्लोज कर दिया ताकि कल को बंदा इसके ऊपर क्लिक करे उसे पता हो कि यहाँ पे कौन सी डिव जो है वो एंड हो रही है। अब इस डिव के अंदर हम कोई कंटेंट देना चाहते हैं तो हम चैनल पे जाते हैं और इस चैनल पे जाके किसी भी वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी कंटेंट जो है वो ले सकते हैं। फर्ज कर लें कि हम इस 31 के ऊपर क्लिक किया हमने और इसको हमको यहाँ से रोकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका चल पड़ेगा सिस्टम। शो मोर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से हम कर लेते हैं इस कंटेंट को कॉपी। ये सिर्फ हमने अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ से रखा। तो कंट्रोल C कर लिया और इसको हम कर देते हैं यहाँ से बंद और उसके बाद यहाँ पे वापस आके इस जगह पे हम कंट्रोल V कर देते हैं। अब ये मुख्तलिफ पैराग्राफ्स थे लेकिन इसके अंदर चूंकि पैराग्राफ्स नहीं बनते तो फिलहाल हम इसको इसी तरीके से कंट्रोल S करते हैं। आप फ्रंट एंड पे आते हैं और यहाँ से 2019 में अब ये CSS रिवीजन की फाइल है, इसको हम कर लेते हैं ओपन विद गूगल क्रोम। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ये एक मुकम्मल पैराग्राफ के अंदर ये कंटेंट मौजूद है, जबकि साइट के ऊपर YouTube में हमको ये डिफरेंट पैराग्राफ नजर आ रहे थे। अब हम ये चाहते हैं कि इनको हम 3 मुख्तलिफ कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करें CSS की मदद से। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे जो इसका CSS है और यहाँ पे आप दे देंगे, क्योंकि आपने डिव दी है स्पार्टन्स कॉलम क्लास के तौर पर, तो यहाँ से डॉट दिया क्लास के लिए और यहाँ पे हम लिखेंगे स्पार्टन्स और कॉलम। अब यहाँ पे आपने देखना है कि एग्जैक्ट वही नाम होना चाहिए जो आपने यहाँ पे क्लास का दिया था। तो स्पार्टन्स और उसके बाद कॉलम्स भी है। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पे S लगाना पड़ेगा वरना ये उसको टारगेट नहीं करेगा। उसके बाद हम देंगे यहाँ से करली ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले तजुर्बा करते हैं कॉलम्स। अब कॉलम्स लिखा आपने और उसके बाद आप दे देंगे कॉलम। कॉलम देने के बाद आपने 2 वैल्यूज यहाँ पे देनी है, ये उसका शॉर्ट हैंड है।
सबसे पहले आपने इसको बताना होता है कि मिनिमम विड्थ कॉलम की कितनी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं 200 पिक्सल मिनिमम विड्थ होनी चाहिए, स्पेस दी, और कितने कॉलम आप देना चाहते हैं मैक्सिमम हम 3 देना चाहते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से सेमी कॉलन दे देंगे, कंट्रोल एस करेंगे। सिर्फ ये हमने एक कोड दिया। फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे इसके अंदर ऑटोमेटिकली 3 कॉलम्स जो है वो बनना शुरू हो गए। अगर आप इसके शुरू में कोई हेडिंग भी देना चाहें तो यहाँ पे हम कोई भी हेडिंग टैग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने H1 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज स्पार्टन्स कॉलम प्रैक्टिस, और उसकी जगह पे आप 2019 भी देना चाहें, जो भी आपका एक स्टाइल है। यहाँ से आपने हेडिंग टैग दे दी, और उसके बाद अगर आप इसको ब्रेक देना चाहें आप इसको ब्रेक भी दे सकते हैं। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करेंगे ताकि हमारे सामने हेडिंग टैग भी मौजूद हो। तो इस तरीके से ये 3 कॉलम सिर्फ आपने एक लाइन लिखी, एक प्रॉपर्टी दी, उसकी कुछ वैल्यूज दी, और ये इस तरीके से आपको नजर आना शुरू होगी। अब इसके अंदर हम फर्दर बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको शॉर्ट हैंड के तौर पर न लिखना चाहें तो फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कॉलम, और कॉलम के बाद आप देंगे यहाँ पे डैश, उसके बाद आप लिखेंगे कॉलम काउंट, यानी कितने कॉलम जो है वो काउंट होने चाहिए। तो हम इसको कह देते हैं 3 सेमी कॉलन दिया, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आके आप इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने उसको 3 किया लेकिन मैक्सिमम विड्थ नहीं बताई तो वो उसने ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर एक वैल्यू होती है कॉलम गैप। हम ये चाहते हैं कि इसका जो गैप है, ये जो दरमियान में आपको गटर नजर आता है, ये थोड़ा सा हम बढ़ा दें। तो फर्ज कर लें हम यहाँ पे लिखेंगे कॉलम और उसके बाद डैश गैप। अब कितना गैप आप देना चाहते हैं? हम देना चाहते हैं 30 पिक्सल का गैप। तो कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको करेंगे हम रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा थोड़ा सा वो स्ट्रेच कर गया। अगर आप इसके अंदर कोई लाइन देना चाहें जिसको रूल कहते हैं तो उसके लिए फिर हम दे सकते हैं यहाँ पे कॉलम लिखेंगे हम, डैश रूल, और रूल का स्टाइल जो है वो आप कौन सा देना चाहेंगे। अब ये जो कॉलम रूल स्टाइल है ये बिल्कुल इसी तरीके से देते हैं जैसे हम बॉर्डर में देते हैं। तो फर्स्ट कर लें यहाँ पे मैं डॉटेड कर देता हूँ, और डॉटेड करने के बाद सेमी कॉलम दिया, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। आप देखेंगे कि इसका ये जो रूल है ये हमें डॉटेड नजर आना शुरू हो गया। अगर मैं इस डॉटेड को डैश कर देता हूं तो फिर ये डैश्ड हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं और रिफ्रेश करेंगे, अब ये डैशेस हो गई हैं। अगर मैं इसको आउटसेट करता हूं तो फिर आप देखिएगा क्या होता है। जो ही हम इसको करेंगे आउटसेट, कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद फ्रंट एंड पे आगे इसको रिफ्रेश करेंगे, ये आउटसेट हो गया। आप सॉलिड करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा, यानी जो भी आप इसका स्टाइल जो है वो रखना चाहते हैं वो यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर आप इसकी विड्थ जो है वो डिफाइन करना चाहें कि ये एक खास मखसूस विड्थ में आपको नजर आए तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे कॉलम, डैश डाली उसके बाद, और डैश डालने के बाद हम कहेंगे रूल, चूंकि ये रूल है, और फिर यहाँ पे मेंशन करेंगे विड्थ। अब विड्थ जो है वो आप कितनी देना चाहते हैं? हम कहते हैं कि जी 1 पिक्सल हो, कंट्रोल एस कर दिया। यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा थोड़ा सा बारीक होगी क्योंकि आपने उसकी विड्थ जो है वो डिफाइन कर दी। आप इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। उस कलर के लिए आप यहाँ पे करेंगे कॉलम लिखेंगे और उसके बाद डैश डालेंगे, रूल और डैश करेंगे, कलर, कॉलम दिया आपने। अब कलर आप कौन सा देना चाहते हैं? यहाँ पे फर्ज कर ले हम कोरल दे देते हैं, कोरल भी एक कलर है। यहाँ से हमने इसको सेमी कॉलम दिया, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आके इसको हम करेंगे रिफ्रेश। आप देखेंगे इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। आप इसको रेड करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं, वो ब्लैक भी हो जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है कॉलम फिल के हवाले से। अभी आप इसको इस तरीके से जब रिस्पॉन्सिव बनाते हैं और इसको छोटा करके देखने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉलम जो है वो एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको फिल करना चाहें बैलेंस के साथ या ऑटो के साथ तो फिर हम देखते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉलम और डैश करेंगे हम फिल। अब इसके आगे आपके पास 2 वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ हो सकता है यहाँ पे बैलेंस। अब बैलेंस करेंगे, सेमी कॉलम देंगे, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे कि बैलेंस के साथ क्या होता है। बज़ाहिर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो ही हम इसको छोटा करना शुरू करेंगे तो आप ये देखिएगा कि ये टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर हम यहाँ से बैलेंस की जगह पे ऑटो कर दें तो फिर देखिएगा फिर क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से हमने बैलेंस की जगह पे कर दिया ऑटो, कंट्रोल एस करते हैं,
फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जो ही रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अंदाज में कॉलम जो है उनको फिल कर देगा। अब ये तो नॉर्मल बिहेवियर है जो कॉलम्स का है, और ये जब आप फ्लेक्स बॉक्स में पहुंचेंगे जो कि 1 डायमेंशनल है और ग्रिड जो है वो उसकी 2 डायमेंशनल है, फिर आप देखेंगे इसके अंदर मजीद ब्यूटी। अब इन्हीं 3 कॉलम्स को अगर हम कोई स्टाइल देना चाहें, फर्ज कर लें इसका कोई बॉक्स शेडो जो है वो मैं देना चाहता हूं, तो यहीं पे रहते हुए चूंकि ये मेरी एक कॉलम्स की क्लास है, अब यहाँ पे मैं नीचे दे देता हूँ इसको बॉक्स शेडो, SHADOW मैंने किया, और इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज होती हैं। सबसे पहले हॉरिजेंटल की वैल्यू होती है, तो हॉरिजेंटल जो है वो हम 4 पिक्सल कर देते हैं, और उसके बाद दूसरी वैल्यू होती है हमारी वर्टिकल। लेट्स से कि वर्टिकल मैं कर देता हूँ इसको 10 पिक्सल। तीसरी वैल्यू हमारी होती है ब्लर की। ब्लर जो है वो हम इसको लेट्स से कि 4 पिक्सल ब्लर करना चाहते हैं, और उसके बाद हम इसका कलर जो है वो दे देते हैं ब्लैक। लेट्स से कि हमने ब्लैक दे दिया, यूं लिखा हमने ब्लैक, सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे आके यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे। जो ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा उसके नीचे एक शेडो आना शुरू हो गया। अगर आप इसका कलर ग्रे कर देंगे तो ये शेडो जो है वो मजीद प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो फ्रंट एंड पे आए, इसको करेंगे हम रिफ्रेश। जब रिफ्रेश किया तो आपने देखा इस तरीके से वो नजर आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आप कम या ज्यादा करना चाहें, यहाँ से 10 की बजाय आप फर्ज कर लें 5 कर लेते हैं, ब्लर जो है वो आप यहाँ से 8 कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आके यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश, तो ये इस तरीके से खूबसूरत अंदाज में आपको एक शेडो जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। आप फर्ज कर लें इसी डिव को, ये जो HTML के अंदर है, अब यहाँ से हमने इस डिव को कॉपी किया, कंट्रोल C, और उसके बाद यहाँ पे आके हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल V। अब ये बेसिकली आपके पास 2 डिवें हो गई और 6 कॉलम हो गए। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ये इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। आप इनके दरमियान कोई गैप देना चाहते हैं, आप गैप भी दे सकते हैं। चूंकि यहाँ पे आपके पास CSS मौजूद है, आप पैडिंग देंगे तो ये उस डिव के अंदर हो जाएगा। लेट्स से कि हम यहाँ से 45 पिक्सल दे देते हैं, इसका मतलब चारों साइडों से ये पैडिंग करेगा। फ्रंट एंड पे आए, इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया आपने देखा उसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो बनना शुरू हो जाती है। अब इसी तरीके से फर्ज कर लें आप इन डिवों के अंदर कोई ग्रेडियंट देना चाहते हैं, तो आप ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो हेडिंग टैग है इसके बैकग्राउंड के अंदर हमको थोड़ा सा ग्रेडियंट जो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप आइडिया समझ सकें कि ग्रेडियंट दरअसल करता क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास हेडिंग टैग है और हमने इसको कोई क्लास नहीं दी, हम बराह रास्त इसको यहाँ पे एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आपने H1 लिखा, करली ब्रैकेट देनी है 2 दफा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर, और अब बैकग्राउंड कलर हम सिर्फ दे देते हैं रेड, और उसके बाद सेमीकोलन दे दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अभी आपने और कोई काम नहीं किया, आपने सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया है, वो हो जाएगा रेड। और अगर आप इसका टेक्स्ट जो है H1 का वो बदली करना चाहें तो कलर को हम कर लेते हैं वाइट। ये काम आप पहले भी सीख चुके हैं। कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश, ये इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। आप अगर फर्ज कर लें कोई फुटर भी देना चाहें तो आप फुटर भी दे सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर इस कलर की जगह पे आप ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो फिर हम इसके लिए डिफरेंट एक प्रोसीजर जो है वो यूज करते हैं। अब ग्रेडियंट के लिए हमारे पास मौजूद होती है बैकग्राउंड इमेज। सबसे पहले आप लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, जैसे हमने इमेज लगाना होता है, लेकिन उसके बाद हम ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो देना शुरू कर देंगे। अब हमारे पास 2 किस्म के ग्रेडियंट हैं CSS के अंदर, लीनियर ग्रेडियंट और हमारे पास होता है रेडियल ग्रेडियंट, जैसे हम फोटोशॉप में यूज करते हैं। लीनियर का मतलब कि वो एक लाइन में होगा, रेडियल का मतलब कि या एलिप्स में होगा या सर्कुलर शेप में होगा। तो आपके पास कम से कम लीनियर के अंदर 2 कलर स्टॉप जरूर होने चाहिए। जैसे फोटोशॉप में आप कलर स्टॉप लगाते हैं, आप 10 लगा लें, लेकिन मिनिमम जो है वो 2 होने चाहिए, क्योंकि 2 होंगे तो कलर जो है वो ग्रेडियंट अंदाज में आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड इमेज अगर ग्रेडियंट देना हो तो हम लफ्ज लिखेंगे लीनियर डैश ग्रेडियंट हम लिखते हैं। अब ये लफ्ज आपने लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस देनी है, छोटी ब्रैकेटें 2 दफा आप देंगे। अब इसके अंदर आपने कलर्स जो है वो डिफाइन करने हैं। आप फर्ज कर ले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेड, और उसके बाद मैंने कॉमा दिया और यहाँ से लिख लेता हूँ मैरून। ये 2 आपने दिए, बाहर आके आप यहाँ पे सेमीकोलन डाल देंगे। ये आपका सिंपलेस्ट लीनियर ग्रेडियंट होता है। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे इसके अंदर थोड़ा सा उभार जो है वो पैदा हो गया, क्योंकि आपने सिर्फ 2 कलर दिए। अगर आप इस रेड की जगह पे या मैरून की जगह पे येलो दे देंगे, कोई भी लफ्ज आप लिखेंगे, ये 2 रंग जो है ये आपस में ग्रेडियंट
लीनियर ग्रेडियंट अंदाज में आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसको रिफ्रेश करेंगे, अब आपने चूंकि येलो भी दिया है, ये इस तरह नजर आना शुरू हो गया। अगर आप इस रेड के साथ फर्ज कर लें ब्लू करना चाहते हैं तो ये ब्लू जो है वो चेंज हो जाएगा ग्रेडियंट में, और फ्रंट एंड पे आप इसको आके रिफ्रेश करेंगे, बूम, ये इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर आप इनको 3 कलर करना चाहें, ये 3 कलर भी हो जाते हैं। अब रेड ब्लू है, इसके बाद फर्ज कर लें हम यहाँ पे ग्रीन लिख देते हैं, इसको हम करेंगे कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब इसके अंदर आपको तीसरा कलर जो है यानी तीसरा स्टॉप वो भी नजर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कोई डायरेक्शन जो है वो भी बता सकते हैं कि आप बॉटम की तरफ से इसको ग्रेडियंट दें, या आप इसको राइट साइड पे दें या लेफ्ट साइड पे दें। इसी तरीके से आप इसके अंदर डिग्रीज जो है वो भी बता सकते हैं, ये बड़ा जबरदस्त इसका है। इसी तरीके से अगर आप इसको फर्ज कर लें रेडियल करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए शुरू में सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे रेडियल ग्रेडियंट। और रेडियल ग्रेडियंट क्या करता है, वो आपका एलिप्स होता है या सर्कुलर फॉर्म में होता है। जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो उसकी एलिप्स होती है। तो यहाँ से इसको कंट्रोल एस करेंगे, 3 कलर हमारे ऑलरेडी मौजूद हैं, इसको जो ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये इस तरीके से खूबसूरत अंदाज में आपके सामने ग्रेडियंट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ये दरमियान में आपको नजर आ रहा है रेडियल। अगर आप इसकी पोजीशन जो है वो शो कर दें शुरू में, लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्कल, तो सर्कल से क्या होगा कि आपने मेंशन कर दिया कि ये कौन सी पोजीशन है। यहाँ से आप इसको करेंगे कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करने के बाद आप यहाँ पे फ्रंट एंड पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश। अब जब आपने रिफ्रेश किया आपने देखा उसका बड़ा खूबसूरत अंदाज में एक ग्रेडियंट जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसके अंदर आप मल्टीपल ग्रेडियंट जो है वो भी यूज कर सकते हैं। आप फर्स्ट कर लें पूरा जो रेनबो के कलर है वो आप देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे रेड हो गया, उसके बाद यहाँ से हम लिखते हैं ऑरेंज, और ऑरेंज लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं येलो, और उसके बाद हमारे पास होता है ग्रीन, और ग्रीन के बाद हम कहते हैं जनाब यहाँ से ब्लू, और ब्लू के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं वायोलेट, और वायोलेट लिखा, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। जो ही आप रिफ्रेश करेंगे तो ये रेनबो के सारे रंग जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से आप इस ग्रेडियंट को रिपीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज इसी तरीके से रहेगा, लेकिन आगे जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे रिपीटिंग का लफ्ज। आप ग्रेडियंट ऑलरेडी हमने लगाया हुआ था, लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपीटिंग डैश लीनियर डैश ग्रेडियंट, यानी अब आपका जो ग्रेडियंट है वो रिपीट करेगा। अब रिपीट करने के लिए हम क्या देना चाहते हैं, यहाँ से सर्कल हमने मिटा दिया, और रेड जो है इसको हम कहते हैं कि रेड आप इधर ही रहें। ऑरेंज जो है इसको हम मेंशन कर देते हैं कि आप करें 10%, और उसके बाद येलो जो है इसको हम कर लेते हैं 20%, और बाकियों को हम इसी तरीके से रहने देते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, और जो ही रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि रेड और इस तरीके से येलो हुआ, और बाकी कलर जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप लास्ट में वायलेट जो है इसको लेट से 45% कर लेते हैं, और ब्लू जो है इसको हम कर लेते हैं 76%, ऐसे ही एक रैंडम वैल्यू, और ग्रीन जो है इसको हम कर लेते हैं 5%। कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। जो ही रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखें किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये आपके पास एक स्टाइल जो है वो बनना शुरू हो जाता है। नॉर्मली ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ग्रेडियंट के साथ आप इजीली इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। आप इसकी अगर पैडिंग जो है वो इंक्रीज कर दें H1 की, यहाँ पे हम लिखते हैं पैडिंग, और उसके बाद लेट्स से कि मैं लिखता हूँ 50 पिक्सल, और सेमीकोलन दिया, कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आके इसको जो ही आप रिफ्रेश करेंगे तो ये पैडिंग के साथ आपको बड़े होकर नजर आना शुरू हो जाएगी। आप किसी कलर को आप चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल तो ये जो आपका ग्रीन कलर है इसकी जगह पे आप कोई और लफ्ज लिखना चाहें, आप रेड लिखना चाहते हैं, या लेट्स से कि ब्लैक आप कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आके इसको जो ही आप रिफ्रेश करेंगे अब आप देखेंगे इसका स्टाइल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा और ये खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ब्लू को टारगेट करना चाहें, आप ब्लू की जगह पे लेट्स से कि हम ग्रे लिखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये और तरह आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब इसी तरीके से सेम यही काम आप रेडियल ग्रेडियंट के साथ भी कर सकते हैं, यानी उसको भी रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे रिपीटिंग उसी तरीके से रहेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियल, कंट्रोल एस कर लेते हैं, फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब चूंकि आपने लीनियर को रेडियल में तब्दील कर दिया, जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे ये सिचुएशन बनना शुरू हो गई है, लेकिन इसके अंदर वो वाले क्रिस्पनेस जो है वो नहीं है, चूंकि हमारी वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है। लेट्स से कि बाकी वैल्यूज को हम मिटा देते हैं यहाँ तक और सिर्फ 2 वैल्यूज जो है उसको रहने देते हैं।
कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। जो ही आप रिफ्रेश करेंगे आप ये देखें किस कदर खूबसूरत अंदाज में एक फ्लावर जो है वो बनना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप इसके साथ प्ले करें, आप लेट से के 10 की जगह पे 70% कर लेते हैं, येलो जो है इसको 50% कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आके इसको हम करेंगे रिफ्रेश, तो अब ये डिफरेंट सिचुएशन जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके साथ है, आप इसके साथ खेलें जिस तरीके से आपका दिल करता है। बड़े खूबसूरत पैटर्न जो है वो बन सकते हैं। रिपीट के साथ आप करें, लीनियर करें, उसको रेडियल करें और उसके साथ देखें कि क्या खूबसूरत चीजें जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। अब इसी तरीके से इसके अंदर हम साइज के पैरामीटर जो है वो भी सेट कर सकते हैं। वो हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। बेसिकली 2 लफ्ज हैं, एक होता है क्लोजेस्ट, एक होता है फारदेस्ट। क्लोजेस्ट का मतलब करीब तरीन, फारदेस्ट का मतलब दूर तरीन। अब क्लोजेस्ट में आपके पास साइड होती है और कॉर्नर होता है, फारदेस्ट में भी आपके पास साइड होती है और कॉर्नर होता है। आप इसकी जगह पे आप कोई नया कलर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, आप नया कलर भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप इसके अंदर 2 प्रोमिनेंट कलर आपको नजर आ रहे हैं, एक रेड नजर आ रहा है और एक ग्रीन नजर आ रहा है, बाकी जो है वो आपको नजर नहीं आ रहे। तो अगर आप इन सब को मिटा दें लेट से और सिर्फ 2 कलर जो है वो हम देते हैं, एक हम देते हैं यहाँ पे येलो, और येलो का हम कर लेते हैं 50%, कॉमा दिया, और उसके बाद हम देते हैं ग्रीन, और ग्रीन का हम देते हैं 10%, और इसके बाद हम कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि येलो जो है इसको अगर फर्ज कर ले हम 10% करते हैं और ग्रीन को हम 60% करते हैं, कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, तो अब ये आपको इस तरीके से नजर आना शुरू हो गया। तो आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ पे जाके ये चीजें जो है वो एडजस्ट हो सकती हैं। अब अगर आप हेडिंग टैग जो है इसका कलर चेंज करना चाहें, आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहें, H1 आपके पास मौजूद है, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट डैश अलाइन और इसको कर देते हैं सेंटर, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ से आप इसको करेंगे रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश करेंगे ये आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी। इसका फॉन्ट साइज आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये काम आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं लेट से 3EM, तो ये 48 पिक्सल हो जाएगा। फ्रंट एंड पे आए, इसको किया रिफ्रेश, अब ये आपकी हेडिंग जो है वो बड़ी होना शुरू होगी। अब इस टेक्स्ट के हेडिंग के नीचे भी हम शेडो दे सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे दिया। अब लेट्स से कि यहाँ से इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे मुझे लफ्ज लिखना पड़ेगा क्योंकि ये टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे लफ्ज लिखूंगा टेक्स्ट SHADOW शेडो, और यहाँ पे वही वैल्यूज जो है उनको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल S, ताकि हमारे पास एक सिमेट्री रहे। यहाँ से इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब ये देखेंगे ये टेक्स्ट जो है ये थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आना शुरू हो गया। अब इस ग्रेडियंट के अंदर हम डिग्री जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपने लीनियर ग्रेडियंट दिया था, यहाँ पे शुरू में मैं लिख देता हूँ माइनस, और माइनस लिखने के बाद लेट से कि मैं 90 लिखता हूँ और उसके बाद DEG जो है डिग्री का लफ्ज लिख दूंगा, और उसके बाद आप यहाँ पे देंगे कॉमा देने के बाद कंट्रोल एस करेंगे, फ्रंट एंड पे आते हैं और यहाँ से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आपने देखा कि -90 के हिसाब से उसने ये जो ग्रेडियंट था इसको एडजस्ट कर दिया। अगर आप इसकी डिग्री जो है इसको 120 कर लें, फिर देखिए क्या होता है। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे, अब 120 में ये थोड़ी सी डायगोनल होगी। इसी तरीके से आप इसको बढ़ाते जाए। लेट्स से कि आपने 160 कर दिया, फ्रंट एंड पे आए, इसको करेंगे रिफ्रेश, अब 160 के हिसाब से ये डायगोनल लाइंस जो है नजर आना शुरू होगी। अब चूंकि आपने परसेंटेज मेंशन की हुई है, लेट्स से कि मैं इसकी परसेंटेज जो है वो खत्म कर देता हूँ और सिर्फ मैं येलो लफ्ज जो है वो रहने देता हूँ, ग्रीन के अंदर भी सिर्फ ग्रीन रहने देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। फ्रंट एंड पे आया, इसको मैं करूंगा रिफ्रेश। अब आपने देखा बड़ा खूबसूरत अंदाज में एक डिग्री के साथ जो है वो ग्रेडियंट नजर आना शुरू हो गया। अगर इसके अंदर मैं ब्लैक इंट्रोड्यूस करवा दूँ सिर्फ तजुर्बा करने के लिए, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ से आके इसको रिफ्रेश करेंगे, अब ये थोड़ा सा ग्रीन कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो गया और इसके अंदर डेप्थ आना शुरू होगी। अब नीचे जो शेडो है वो भी आपको प्रोमिनेंट अंदाज में नजर आना शुरू हो जाएगा। इस शेडो का कलर आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। इसको यहाँ से उतारें और इसको इस तरीके से अगर आप रिस्पॉन्सिव अंदाज में देखना चाहें तो आप ये देखेंगे चूंकि आपने कॉलम्स दिए हुए हैं किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये आपका एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। आप इसके अंदर फर्ज कर लें कोई फर्दर आप स्टाइल देना चाहते हैं, आप फर्दर स्टाइल भी दे सकते हैं। लेट्स से कि ये जो HTML है इसके अंदर मैं सिर्फ H जो है इसको स्पैन देता हूँ, ये भी एक बड़ा खूबसूरत स्टाइल होता है। तो HTML में आए और यहाँ पे आके इस लफ्ज के अंदर मैं दे देता हूँ स्पैन, और स्पैन को क्लोज कर दिया और H के बाद भी स्पैन जो है इसको मैं क्लोजिंग टैग दे देता हूँ। अब इस स्पैन को अगर मैं कोई क्लास दे दूँ, लेट्स से कि यहाँ से मैंने लिखा लफ्ज क्लास, इक्वल का साइन दिया,
इन्वर्टेड कॉमर्स दिए 2 दफ़ा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई एच, सिर्फ एक मैंने रफ नाम दिया। और इस क्लास को मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे, CSS में आते हैं और यहाँ पे क्लास के लिए फुल स्टॉप दिया, माई एच कर दिया। अब इस माई एच का मैं साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैं लिखता हूँ इसको फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज मैं कर लेता हूँ लेट से 1 EM, और सेमीकोलन दिया। लाइन हाइट जो है वो भी इंक्रीज कर लेते हैं, लेट से लाइन हाइट जो है वो भी मैं दे देता हूँ 0.5 EM, सेमीकोलन दिया आपने। और यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो देना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कलर जो है हम दे देते हैं लेट से कि रेड, और इसका कलर क्या होना चाहिए, कलर इसका होना चाहिए येलो दिया आपने। और अगर आप इस रेड की जगह पे ब्लैक कर देंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ब्लैक किया, कंट्रोल एस कर दिया, फ्रंट एंड पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमने इसको स्पैन दिया था, यहाँ से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। जो ही रिफ्रेश किया तो आपने देखा ये इस तरीके से आपको नजर आना शुरू हो गया। अगर आप इसका साइज जो है वो 3 EM कर दें और यहाँ पे 1.5 EM जो है वो इसकी लाइन हाइट कर दें, कंट्रोल एस करके इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी आप देखेंगे ये इस तरीके से खूबसूरत अंदाज में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये डिफरेंट स्टाइल होते हैं CSS के साथ। जब आपको खेलना आ जाए फिर आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।